जय हिंद दोस्तों, आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स। क्लास 10th के मैथ्स के बारे में 3 लेक्चर पढ़ चुके हुए। 3 लेक्चरों में हम बेसिक पढ़े थे वास्तविक संख्याओं का, एक में बोर्ड मास, एक में फार्मूला बेसिक पढ़े थे और बेसिक हम लोग पढ़े थे। 3 क्लासों का मैथ का क्लास हम पढ़ चुके हैं, तो चौथी क्लास आज हमारा है। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 लेकर आए, जिसमें आपको बच्चे लोग हम बता दें कि आप बीटीसी, भारती भवन या स्टूडेंट फ्रेंड्स में से किसी भी बुक को आप बनाते तो बन जाएगा क्वेश्चन। हम सारे बुकों से क्वेश्चन को छाँट कर लाए हैं बच्चे लोग लेकिन मेरा मेन मकसद और मेन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाने वाले बच्चे लोग बीटीसी, आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये मेरा आपसे वादा है बच्चे लोग। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इस सवाल का सलूशन बताइए, इस चीज़ को बताइए। बच्चे लोग जब हम पढ़ाएंगे तो इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और एक लेक्चर मैथ का कंटिन्यू आएगा बच्चे लोग। क्या आएगा? कंटिन्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार बोर्ड क्लास 10th की 25 में जो एग्जाम होगा उसकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, सारी विषयों का तैयारी कराई जाएगी बच्चे लोग इस चैनल के माध्यम से। तो बच्चे लोग हम बताते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए कि कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो बच्चे लोग हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे, सारे चीज़ पढ़े थे। इससे पहले हम लोग आप कुछ थोड़ा रिवीजन बता देते हैं आपको कि यूक्लिड विभाजन क्या है। यूक्लिड विभाजन बच्चों लोग कि यूक्लिड विभाजन क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड विभाजन एक मैथमेटिशियन थे। तो एल्गोरिथम क्या होता है? तो बच्चों लोग हम सबसे पहले बता दें कि यूक्लिड साहब एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक सूत्र दिए। क्या दिए? एक सूत्र दिए, जो दिए थे A बराबर BQ प्लस R। BQ प्लस क्या दिए थे? R दिए थे बच्चों लोग। BQ प्लस R दिया था। यह किस चीज़ को निकालने के लिए दिए थे? तो बच्चों लोग दो संख्याओं के बीच मसा अर्थात HCF, मसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF ज्ञात करने के लिए दिए थे। कथी ज्ञात करने के लिए दिए थे? याद रखिएगा बच्चों लोग। यूक्लिड विभाजन साहब जो थे उन्होंने दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं के बीच क्या चीज़ मसा निकालने के लिए, मसा या HCF उसी को हम सब बोलते हैं, उसको निकालने के लिए एक सूत्र दिए A बराबर BQ प्लस R। अब बताए थे कि A को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बच्चों लोग उसने बताया था कि A को हम लोग भाज्य, B को भाजक और बच्चों लोग Q को भागफल बोलता है। क्या बोलता है? भागफल। और से R को शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। उन्होंने बताए थे और बताए थे कि जब तक दो संख्याओं को आप भाग दीजिए, जब तक नहीं कटेगा, जब तक उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो कटना चाहिए। तो बच्चों लोग और B के स्थान, सबसे लास्ट में जो कटेगा और B के स्थान पर जो होगा वही क्या कहलाएगा? मसा कहलाएगा। तो A बराबर BQ प्लस R में क्या कहते हैं बच्चों लोग? A बराबर BQ प्लस R में इसमें मौसा कौन हो जाता है? तो मौसा के जगह पर वह संख्या B का स्थान होता है। क्या होता है? B मौसा हो जाता है। क्या हो जाता है? मौसा हो जाता है। इस प्रकार से आपके इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये बच्चे लोग आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि A बराबर 72 है, A बराबर 72 है, B बराबर 8 है और R बराबर 0 है, तो Q का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R होता है। BQ प्लस R होता है। तो हम लोग A के जगह पर 72 और B के जगह पर कितना रखेंगे? 8 और Q के जगह पर क्या रखेंगे? नहीं है। तो बच्चों लोग हम Q के Q रहने देंगे, प्लस R के जगह पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। और इसके बाद 72 बच्चों लोग किसी संख्या के गुना में से जो हटता है तो उसके पदरा में भाग में जाता है। तो बच्चों लोग यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर Q के Q रहेगा और 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा ना, तो E कट जाएगा। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 8 क्या होता है? 72। Q का मान क्या हो जाएगा बच्चों लोग? 9 हो जाएगा। Q का मान क्या हो जाएगा? 9। ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों लोग। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको समझ में आया होगा। उसने क्या दिए थे निकालने के लिए? मौसा निकालने के लिए एक सूत्र दिए थे A बराबर BQ प्लस R। B के स्थान पर जो संख्या लास्ट में कटने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। तो बच्चे लोग हम लोग आप इसके माध्यम से सवाल पढ़ेंगे। क्या है? तो देखिए सवाल पढ़ेंगे। तो देखिए 1 मिनट।
तो उन सूत्रों के माध्यम से हम 4 गो सवाल लिखे, चारों सवालों को हल करेंगे। बच्चे लोग आपको हम बता दें कि आपको इस पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर एक क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा 2 मार्क्स का, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा बच्चे लोग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। आप एक कॉपी और एक नोट हाथ लीजिएगा, हम कहेंगे तब आप नोट कर लीजिएगा इसको बच्चे लोग। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट हल, क्या लिखेंगे, हल, और दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कथी, 135 और 225 दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है। बच्चे लोग एक बात और, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चरणबद्ध तरीके से लिखेंगे, चरण। अब इसका बनाने का तरीका बहुत मायने रखता है बच्चे लोग। तो चरण 1 लिखेंगे, और चरण 1 में 135 और 225 इसको लेंगे। अब इसको भाग देंगे, तो भाग देने के क्रम में बताए थे कि इस भाग देने के क्रम में क्या होता है बच्चों लोग, इसके बराबर आना चाहिए या इससे नज़दीक आना चाहिए, इससे कम। तो 225 है 135, 2 मरतबे लाएंगे तो 270 हो जाएगा, 225 है तो नहीं लगेगा, इसलिए बच्चों लोग हम लोग 1 मरतबे लाएंगे तो यह 135 हो जाएगा। चलिए घटाइए, इसमें 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा, तो हो जाएगा 1 5 चलेगा 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9, और ये 1 से ख़त्म, 9 इतना बचा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों लोग, चरण 2, क्या लिखेंगे, चरण 2। तो 90 से जो शेष बचा उससे भाजक में भाग देंगे, तो भाजक कितना है, 135 में। फिर तो इसको हम लगाएंगे तो ई भी 1 के मरतबे लगेगा बच्चों लोग, तो 90 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45, क्या बचेगा, 45। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम फिर चरण क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3। चरण क्या है, 3, तो चरण 3 में क्या हो जाएगा, 45 से 90 में, कितना में, 90 में, तो 2 मरतबे लगेगा बच्चों लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 90, 45 दूना 90, ये कट जाएगा, जब तक कटेगा नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों लोग ये जो इसमें हम बताया, आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, A बराबर BQ प्लस R, क्या है, BQ प्लस R बच्चों, जहाँ Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या हम बताए थे कि माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो फर्स्ट में पहले चरण 1 लिखेंगे बच्चों लोग, और देखिए यही लिखने में बच्चों को दिक्कत होता है, इसको समझिए। चरण 1 कैसे लिखेंगे, ये जो होता है जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, उसको A बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, उसको B बोलते हैं, और जितना लगता है उसको हम भागफल बोलते हैं। तो भागफल ये Q हो गया, और जितना शेष बचता है वह R हो गया। तो पहलका में A कितना हो गया, 225 बराबर B कितना हो गया, 135, और बच्चों लोग Q कितना हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, और R कितना हो गया बच्चों लोग, 90, कितना हो गया, 90 हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, चरण 2, क्या लिखेंगे बच्चों लोग, चरण 2। तो चरण 2 में क्या होगा, चरण 2 क्या, फिर ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 में भाग दिए हैं बच्चों लोग, 90 से 1 मरतबे लगा, और शेष कितना बचा है, 45 बचा हुआ है, कितना बचा है, 45 बचा है। इसको आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे बच्चों लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसको, फिर चरण कितना, चरण 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3। चरण 3 में कितना हो जाएगा, 90 को बच्चों लोग हम लोग 45 मरतबे लगाए हैं, और 45 से 2 मरतबे लगाए, और शेष कितना बता है, 0। तो हम लोग इसको जो B के स्थान पर, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, और ये क्या हो गया, R। हम बताए थे यूक्लिड विभाजन B वाला को क्या बोलता है, सबसे लास्ट में जो कटता है उसी को मसा बोलते हैं। तो B का स्थान पर कितना है, 45 है। तो बच्चों लोग HCF कहता है, HCF कहे या HCF या मसा, तो HCF कितना हो जाएगा बच्चों लोग, तो HCF 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसको हम लोग घेर देंगे, HCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और इसको लास्ट में घेर देंगे। ये बच्चों लोग एक का आंसर हो गया। आप इसे क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों लोग बन गया। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आप बच्चों को वीडियो को रोक के देख सकते हैं। तो आप एक बात और बता रहे हैं कि आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट भी कर सकते हैं, या रोक कर इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। फिर चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो बच्चों लोग इसी का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर 196 और 38 है, तो दिया हुआ है ये दूसरा नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों लोग। तो इसको कितना है 196 और 38,220 है। तो चलिए चरण फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चरण फर्स्ट। बनाने का तरीका आपके बोर्ड में बहुत अच्छे होना चाहिए, इसी से आपके मार्क्स उठते हैं बच्चों लोग। तो चरण फर्स्ट में 196 और 38,220। तो बच्चे लोग आपको हम बताएं कि आप कितना मरतबे लगाइएगा, तो नहीं कटेगा, एक ही बार 195 मरतबे लगाएगा। कितना मरतबे लगेगा? 195 मरतबे, याद ही कर लीजिए। 195 मरतबे लगाइएगा तो 38,220 आता है। गुना करके देख लीजिएगा, आता है 38,220 आता है 195। ये कट गया, एक मरतबे कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे से जस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन। आप एल्गोरिथम के जगह पर लेमा भी लिख सकते हैं, उसी का नाम है बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? जहाँ, क्या लिखेंगे? जहाँ क्यू पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक। तो बच्चे लोग ए के जगह पर चरण फर्स्ट में 38,220। तो बी के जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? बी के जगह पर हो जाएगा, बी के जगह पर कितना हो जाएगा? 196। क्या हो जाएगा बच्चों लोग? 196। और क्यू के जगह पर कितना हो जाएगा बच्चों लोग? 195। और आर के जगह पर कितना हो जाएगा? एक भी जिससे नहीं बचाता, आर के जगह पर 0। जो बी के स्थान से काटा वही क्या हो जाएगा? मौ से। इसको घेर दीजिए और एचसीएफ हमारा अर्थात मौ से क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 196। आप इसको घेर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा बच्चों लोग। दूसरा क्वेश्चन का भी सलूशन हम लोग कर दिए। आप दूसरा नंबर को भी क्वेश्चन आप वीडियो रोक कर उतार सकते हैं, उतार लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन कितने नंबर बढ़ते हैं? तो बच्चों लोग इसके 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ लिखेंगे, बनाने का तरीका, और अकेले लिखेंगे 867 और 255। यूक्लिड विभाजन में हम लोग हमेशा कम वाले से ज़्यादा वाला में क्या करते हैं? भाग देते हैं बच्चों लोग। तो कम वाले से ज़्यादा वाला में, तो पहले चरण फर्स्ट लिखेंगे बच्चों लोग, और चरण फर्स्ट में 255 और 867 में भाग देंगे। तो ये बच्चों लोग आपको 3 मरतबे लगेगा। कितना बनेगा? 3 मरतबे। तो 3 मरतबे लगाइए। तो 5 तिहाई 15 के 5 और 5 तिहाई 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, 765 होगा बच्चों लोग। घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 2 गया खत्म है, ये 102 बचा बच्चों लोग। इसके बाद हम लोग चरण 2 क्या लिखेंगे बच्चों लोग? चरण 2 में 102 से 255 में क्या मरतबे लगेगा? 2 मरतबे लगाइए। तो 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चों लोग। घटाइए, 5 में से 4 घटेगा, ये 5 के 5 ही खत्म, 51 बचेगा। इसके बाद हम लोग बच्चों लोग चरण 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3। तो 51 से 102 में, कितना में? 102 में, एक पॉइंट ऊपर वाले में लगाते हैं। तो 102 में तो 2 मरतबे लगेगा, तो 102 हो गया। 51 दूना 102 कट जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन लेमा से। क्या चीज़ से बच्चों लोग? लेमा से। तो लेमा से लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर में जहाँ क्या लिखेंगे? क्यू क्या है? क्यू क्या है? पूर्णांक है बच्चों लोग। क्या है? पूर्णांक है। अब चरण फर्स्ट में क्या क्या किए हैं? ए के जगह पर 8 से 67 है। इसमें भाग कितना से दिए? 255 से दिए हुए, और लगा कितना मरतबे? 3 मरतबे, और शेष कितना बचा बच्चों लोग? 102 बचा हुआ है, ठीक। इसके बाद चरण 2 क्या लिखेंगे? चरण 2 में क्या किए? 255 में भाग दिए हैं, 102 में से भाग दिए बच्चों लोग। कितना मरतबे? 2 मरतबे लगा है, और शेष कितना बचा है? 51 शेष बचा है बच्चों लोग। इसके बाद हम लोग चरण थर्ड में 102 है बच्चों लोग, भाग कितना से दिए? 51 से दिए, लगा कितना मरतबे? 2 मरतबे, और बच्चों लोग शेष कितना बचा है? 0। आप 51 को सबसे लास्ट वाला बी का स्थान पर घेर देंगे, और इसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो बच्चों लोग ये एचसीएफ हो जाएगा इसका कितना? 51। तो बच्चों लोग 8 से 67 और 255 को यूक्लिड विभाजन से मौसे ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा बच्चों लोग? 51। ये क्वेश्चन आपको पूछे भी गया है बच्चों लोग। ऐसे हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आएंगे ना बच्चों लोग, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटीसी को हम लोग फॉलो करते हैं, हम अपना नोट्स भी बनाए हुए हैं बच्चों लोग, नोट्स भी देंगे। आप लोगों को धैर्य रखना है, प्रेस्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
और आप इसे क्या कर सकते हैं, जो क्लास में पढ़ाई हो बच्चे लोग आप उसका रोक कर उसको नोट कर लीजिएगा और उसको बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। दिक्कत होगा तो वीडियो को स्किप कर मतलब पीछे कर आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। नहीं तो कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग इसी का आप चौथा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे बच्चों लोग। देखिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों लोग इसका हम चौथा क्वेश्चन है 4052 और 12576। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले हल, और हल में 4052 और 12576, पहले हम इसको चरण क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या करेंगे बच्चों लोग, चरण फर्स्ट में 4052 से हम लोग 12576 में भाग देंगे। तो बच्चों लोग इसको भाग कैसे दें, तो इससे नज़दीक, इससे बराबर या इससे कम आना चाहिए। तो बच्चों लोग ये 10 मरतबे लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 मरतबे लगाइएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों लोग, ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 4000 है, ये 12000 है, तो 4 तिहाई 12, 3 मरतबे लगाइए, 3 मरतबे लगाइएगा तो 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15 के 5, 0 में 3 से गुना के 0, तो 1 3 इकाई 3, 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 3 से 0 में गुना के 0, 1 जोड़िएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 तिहाई 12, इतना हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और ये कितना बचेगा 4, और ये से कट जाएगा बच्चों लोग। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, चरण 2, क्या लिखेंगे, चरण 2, 420 भागा 4052, 4052 इसको भाग दीजिए तो बच्चों लोग ये कितना मरतबे, 10 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, 20 नमा 180 हो जाता है, तो ये 4180 हो जाएगा, इसलिए 9 मरतबे लगाइए, 9 मरतबे लगाइए तो 9 0 के 0, 9 दूना 18 के 8, और 9 चौक 36, 36 1 37। चलिए घटाइए, 2 बचेगा बच्चों लोग, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 1 पैंचा लगा तो 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा बच्चों लोग, 7, ये कितना बचा हुआ है 9, 9 में से 7 गया 2, और ये खत्म हो जाएगा। तो बच्चों लोग 2 से 72 बचा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों लोग चरण 3, क्या लिखेंगे, चरण 3। चरण 3 में 2 से 72 से 4 से 20 में, 4 से 20 में भाग दीजिए, 2 मरतबे ये 400 500 कुछ हो जाएगा, तो 1 ही मरतबे लगेगा, तो ये 2 से 72 हो जाएगा। घटाइए, 0 में से 2 नहीं घटेगा, 10, 10 में से 2 गया 8, ये 11, 11 में से 7 गया 4, और ये 3 में से 2 गया 1 बचेगा। फिर चरण क्या लिखेंगे बच्चों लोग, 4। चरण 4 में 148 से कितना में भाग देंगे, 2 से 72 में, तो 1 ही मरतबे लगेगा 148। तो बच्चों लोग घटाइए, 2 में से नहीं घटेगा, तो ये 12, 12 में से 4 गया, तो 12 में से 8 गया तो बच्चों लोग 4, 6 में से 2 गया 2, और ये 124 बचेगा। फिर चरण कितना हो जाएगा बच्चों लोग, चरण ये 5 हो जाएगा। चरण 5 में हम क्या करेंगे, 124 से, चरण 5 में 124 से हम लोग 148 में भाग देंगे, तो क्या मरतबे लगेगा बच्चों लोग, 1 मरतबे, तो 124 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 24 बचेगा। फिर हम लोग चरण 6 में 24 से कितना में भाग देंगे, 124 में, तो बच्चों लोग ये कितना मरतबे ले गए, तो ये लगेगा आपको कितना, 24 पंचे 120, तो 24 5 मरतबे लगेगा, ये 4 बचेगा। फिर हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसके नीचे जगह नहीं है, चरण 4 चरण 7 में 4 से 24 में भाग देंगे, तो 6 चौक 24, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच्चों लोग इसका हम लोग अथी लिखेंगे, पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन लेमा से, क्या चीज़ से लिखेंगे बच्चों लोग, लेमा से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर हो जाएगा जहाँ q क्या है, q पूर्णांक है बच्चों लोग, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो चरण फर्स्ट में हम क्या किए हुए हैं, 12576 में भाग जो दिए हुए, कितना से दिए, 4052 से दिए हुए बच्चों लोग, कितना मरतबे लगेगा, 3 मरतबे, और शेष कितना बचा हुआ है, 420 बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग चरण 2 में क्या किए, 4052 में 4 से 20 गुने कितना, 9 मरतबे लगाए हैं, शेष कितना बचा हुआ है बच्चों लोग, 2 से 72 बचा हुआ है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों लोग, चरण 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चरण 3 में क्या किए हैं कि 4 से 20 में 2 से 72 से भाग दिए, कितने मरतबे, 1 मरतबे, शेष कितना बचा है, 148। देखिए चरण 4 में क्या किए हैं, 2 से 72 में भाग दिए हुए हैं, 148 से 1 मरतबे लगाया, और शेष 124 बचा हुआ है। चरण 5 में बच्चों लोग, चरण 5 में हम क्या किए हैं कि
148 में, कितना में 148 में 124 से भाग दिए, एक मरतबे लगा, शेष कितना बचा 24। चरण 6 में बच्चों लोग 6 में 124 में भाग दिए हैं 24 मरतबे, कितना मेरा थी 5 मरतबे लगा, शेष कितना बचा हुआ है बच्चों लोग 4 बचा हुआ है। चरण 5 में हो गया। चरण 6 में बच्चों लोग देखिए तो नमनी कहीं मिस्टेक है क्या बच्चों लोग, नहीं देख लीजिए एक बार, कहीं मिस्टेक हो सकता है। चरण 1 2 3 4 5 1 2 3 4 में क्या है बच्चों लोग 272 में 148 से भाग दिए। चरण 5 में 148 में 124 से भाग दिए। चरण 6 में ठीक है बच्चों लोग। इसके बाद चरण 7 में क्या दिए 24 में भाग दिए बच्चों लोग 4 से, क्या मरतबा लगा 6 मरतबे लगा हुआ है लास्ट में, और बच्चों लोग शेष क्या बचा है 0। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसे HCF बच्चों लोग क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4052 और 12576 का HCF कितना हो जाएगा बच्चों लोग 4। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बच्चों लोग, आप वीडियो को रोककर आप इसको नोट कर लेंगे। और इससे आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों लोग। यूक्लिड बयान से आपके 4 क्वेश्चन बताएं, कोई क्वेश्चन और हो तो बच्चों लोग बताइएगा। आपकी ये सारे समझ में आया, इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में ज़रूर रहेंगे, और आपके प्रश्नावली BTC में 1.1 भी है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों लोग ये BTC का दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दर्शाइए। तो बच्चों लोग एक बात बताइए, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए या दिखाइए, सबका मतलब एक ही होता है कि एक धनात्मक मतलब प्लस में, विषम किसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये क्या हो गया विषम हो गया। पूर्णांक 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 का रूप होता है, जहाँ Q क्या है पूर्णांक है बच्चों लोग। Q क्या है पूर्णांक है, तो पूर्णांक करने का मतलब वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, और लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है विषम पूर्णांक है। बच्चे लोग एक बात और हम बता दें, पूर्णांक है आपको, जब विषम पूर्णांक ए को हम ए क्यों मानते थे, ए धनात्मक हम लोग पढ़े यूक्लिड विभाजन, ए बराबर BQ + R हमको स्पष्ट कहता है एक धनात्मक विषम, तो ए को हम मान लेते धनात्मक, हमको संख्या नहीं पता है बच्चों लोग, तो हम ए मान लेते कि धनात्मक विषम पूर्णांक, आप B भी C भी मान सकते, D भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इसके अकॉर्डिंग ए बराबर BQ + R के अकॉर्डिंग हम ए मानेंगे, क्या मानेंगे R ए, जिसमें B क्या हो जाएगा, B Q के पजरा वाला, तो Q के पजरा में कितना है 6, तो बच्चों लोग क्या हो जाएगा 6, तथा शेषफल क्या है R क्या हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे डैश जाएगा, कोई दिक्कत है। अब हम लोग इसी को यूक्लिड विभाजन लेमा से, बच्चों लोग क्या है लेमा से, यूक्लिड विभाजन लेमा से। तो अब इसको कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर BQ + R, यहाँ पर स्पष्ट हम बता देंगे कि बच्चों लोग जहाँ Q क्या है बच्चों लोग पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, ए बराबर BQ + R, ए को क्या बोलते हैं भाज्य, 2 को भाजक, Q का भागफल, R को शेषफल। Q क्या है पूर्णांक है बच्चों लोग, सवाल भी कहता है और बनाएंगे तो उसमें भी लिखेंगे। चलिए इसके आगे हम इसमें बताते हैं बच्चों लोग कि आपको पहला B के जगह पर हम लोग 6 रखेंगे और Q के Q रखेंगे, और R के जगह पर पहले 0 रखें, विषम कहता है, तो विषम क्या है हम अभी पढ़ा है कि 1 3 5 विषम है, तो 1 रखेंगे। अब लिख देंगे बच्चों लोग जहाँ R बराबर क्या होगा 1, फिर 6 की प्लस विषम कहता है, तो विषम हम माने हैं तो विषम रखेंगे, 1 विषम है, 1 के बाद क्या विषम है 3 रखेंगे, तो जहाँ R बराबर क्या हो जाएगा 3, सम कहता तो 2 रखते, 6 की + 5 जहाँ R बराबर क्या हो जाएगा 5,
क्यों रखेंगे? क्योंकि सवाल स्पष्ट कहता है विषम रखने के लिए। क्या रखने के? विषम। तो 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, तो इसलिए 1 3 5 रखे। हमको पुराना भी क्या था, 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 5। या आ गया या नहीं आ गया? आ गया। इसके नीचे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या चीज, 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 का रूप होगा। समझ में आया? ये हम सवाल आपको बताएं बच्चों लोग, ये आपको समझ में आया हो? आप इसमें समझ गए? इसी में बच्चों लोग एगो सम वाला भी पूछता है। क्या पूछता है? सम वाला। तो सम में आपको क्या पूछेगा? सम में बच्चे लोग हम बता दें आपको, 2 क्वेश्चन आप उतार के बना लीजिएगा बच्चों लोग। सम में पूछेगा 6 की प्लस 2, 6 की प्लस 4, ऐसे आपको पूछा जाएगा बच्चे लोग। इसी क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन और आधारित है, आप HW में लिख लीजिएगा। इसको आप पहले रोक के नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन हम HW के रूप में आपको स्टार के रूप में, उसमें रहेगा दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पर रहेगा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 या 4q प्लस 5 का रूप होगा, जहाँ q पूर्णांक है। ये क्वेश्चन आप बच्चों लोग HW में, क्योंकि इसका HW में आप इसको 4q वाला को बना लेंगे। कुछ नहीं चेंज करना है, खाली b के जगह पर 4 हो जाएगा और शेषफल सब रहेगा। जहाँ 6 वहाँ 4 4 लगा दीजिएगा, और जहाँ 6 6 सब तर 4 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जहाँ बस वही क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी आपको पूछा जाता है। ये BTC का एग्जाम्पल हम बता दिए बच्चों लोग, और ये चैप्टर में है बच्चों लोग। आगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों लोग, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन BTC का आपको पढ़ के बता देते हैं। सुनिए, कहता है किसी पीरियड में 6 से 16 गो सदस्य वाली सेना है। 6 से 16 गो, इसको पहले लिख दीजिए हल। 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना के आर्मी की टुकड़ी के 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करती है। तो कितना? 32 में मार्च में बैंड करती है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करता है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकता है? अधिकतम पूछता है। तो बच्चों लोग अधिकतम हम लोग क्या करेंगे? मौसा ज्ञात करेंगे। तो बच्चों लोग पहले हम लोग 32 को 6 से 16 में, तो देखिए ये कितना मरतबे लगेगा बच्चों लोग? 19 मरतबे। कितना मरतबे? 19 मरतबे। देखिए 32 से लगाए तो 19 मरतबे, तो 19 दूना 38 के 8 और 19 दिया 57 और 3 57 3 60, 6 से 8। ठीक है बच्चों लोग, घटाइए, ये 8 बचेगा और 8 से 32 में दीजिए। तो 32 में दीजिएगा तो कितना लगेगा? 8 चौक 32। तो बच्चों लोग ये कट जाएगा। तो वे क्या करेंगे बच्चों लोग? कहता है वे जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बच्चों लोग, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। बच्चों लोग हम लोग क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखने में समय ज़्यादा पास हो रहा है। तो बच्चों लोग आप क्वेश्चन BTC में से उतार लीजिएगा, BTC में से प्रश्न लेकर में से उतार लीजिएगा। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि क्वेश्चन टाइप है बच्चों लोग हम बता दें, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि बच्चों लोग हम डिजिटल बोर्ड खरीद सकें। हम लोग इसी का आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो भगवान की कृपा हो सकती है, तो बात की हम लेकिन आपको बता रहे थे। इसका 3 नंबर क्वेश्चन 616 और 32 मार्चों वाले सदस्यों में अधिकतम संख्या, तो मौसा ज्ञात करेंगे। इसी को हम लोग भाग विधि से मौसा कहते हैं ज्ञात करना। इस विधि से हम ज्ञात किए क्योंकि यूक्लिड विभाजन की चर्चा नहीं थी, डायरेक्ट ज्ञात कर दिया। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा बच्चों लोग? 8। इसी प्रकार हम लोग, तो बच्चों लोग अब इसके आगे 3 नंबर क्वेश्चन हो गए। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ के आपको बताते हैं। कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करना है बच्चों लोग। कहता है का कोई प्रयोग कर दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, नहीं हमें विषम कर रहा है नहीं सम कर रहा है, सीधे कह रहा है कि प्लस में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। किसी पूर्णांक में m के लिए 3m या 3m प्लस 1 हमको सिद्ध करना है, 3m या 3m प्लस 1। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? माना कि। क्या लिखेंगे बच्चों लोग? माना कि। क्या लिखेंगे? a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग है, हो गया, पूर्णांक का वर्ग है, जिसमें b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों लोग 3 हो जाएगा, क्योंकि सीधा हमको 3 करना है, 3 हो जाएगा, तथा शेषफल r क्या हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा, ऐसे डैश डैश जाएगा, कोई दिक्कत। यूक्लिड विभाजन कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, तो a बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस आर, यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों लोग, जहाँ Q क्या हो जाएगा पूर्णांक होगा, क्या होगा पूर्णांक होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़कर आपको समझा दिए और क्वेश्चंस को बना रहे, देखिए आप लोग कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, वर्ग कह रहा है, वर्ग मानने क्योंकि हमको सम विषम कहता नहीं है, वर्ग है तो वर्ग मांग लिए, जिसमें b बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा बच्चों लोग, तथा शेषफल 0 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हैं जहाँ तक जरूरत होगी बच्चों लोग। यूक्लिड विभाजन, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 और q के q रहने देंगे, r की जगह पर हम लोग 0 लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ r बराबर 0। तो बच्चे लोग वर्ग कहता है तो वर्ग ऊपर दे दिए, 2 ऊपर लिख दिए तो वर्ग हो गया, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। अब वर्ग 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे लोग, और 3q का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। बच्चे लोग इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, और तो इसमें क्या बचेगा 3q स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों लोग, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे m हो, क्या हो m, 3m बराबर क्या हो जाएगा m। तो बच्चों लोग इसके पूरे जगह पर हम क्या माने हैं m माने हैं, तो क्या हो जाएगा 3m। आगे इसके बाद पुनः हमको 3m प्लस 1 विकसित करना है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों लोग, जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों लोग। अब ये क्या चीज़ पर टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ाए हैं बच्चों लोग, याद आपको होना चाहिए, क्या होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, पढ़ाए आपको बेसिक क्लास में, आप जाकर देखिए बच्चों को। मैथ का आपको समझना है तो मैथ के लिए आप रेगुलर कंटिन्यू क्लासेस को आप स्किप कर बढ़ा कर नहीं, आप कंटिन्यू देखिए, आपको BTC इस चैनल पर पूरे हम पढ़ा देंगे बच्चों लोग। इसके लास्ट में हम एक बात और बताएंगे बच्चों लोग, आप पहले इस क्वेश्चन को समझिए। तो देखिए a के जगह पर 3, तो 3q स्क्वायर, 3q के स्क्वायर कीजिएगा तो 9q स्क्वायर हो जाएगा बच्चों लोग, a का स्क्वायर 1 और 2a, तो 2a के जगह पर 3q, तो 3 दूना 6q, आप प्लस 1 से गुना कीजिए तो 6q रह जाएगा बच्चों लोग। हम लोग 3q अगर इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर, और 3 कॉमन लेते 3 दूना 6q, यहाँ पर 2q हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों लोग लिख देंगे क्या जहाँ 3q स्क्वायर 2q बराबर क्या मान लेंगे m, इस पूरा के बराबर में हम क्या मानेंगे m मानेंगे, m मान लिए, तो इसके बजाय 3 और यहाँ पर प्लस में 1 है तो 1 रहेगा, तो 3m यहाँ के पूरा के जगह पर m हो जाएगा प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक, नीचे लिखेंगे हमारे जगह नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों लोग नीचे कॉपी में, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप होगा बच्चों लोग, क्या होगा। ये आपको बच्चों लोग चौथा क्वेश्चन है BTC का प्रश्नावली 1.1 का क्या नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोककर नोट कर लेंगे तो लोग, ये चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसको रोक कर नोट कीजिए। और क्वेश्चन को देखिए, मैथ जब पढ़ते तो आप कॉपी और BTC आप अपने सामने रखिए। देखिए बच्चों लोग BTC से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भी BTC से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको बता रहे हैं। और आपको कोई भी बुक बन जाएगा बच्चों लोग, हम आपको इस पर HW भी देते हैं बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन रोककर आप नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। तो बच्चों लोग 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय का ही प्रयोग करना है। 5वां क्वेश्चन में दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, उसमें वर्ग कह रहा था, इसमें घन कह रहा है। 9m या 9m प्लस 1 का रूप होता है, 9m या 9m प्लस 1 का रूप करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फिर से, माना कि a कोई धनात्मक
पूर्णांक का घन है, जिसमें b बराबर 9, b बराबर क्या हो जाएगा 9, तथा शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा 0, 1, 2। घन वही कहता है घन। अब यूक्लिड ये भी क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बराबर क्यू, r बराबर क्यू, सॉरी r बराबर नहीं q, जहाँ q क्या हो जाएगा पूर्णांक है बच्चों लोग, क्या है पूर्णांक है, q क्या है पूर्णांक है। चलिए अब यहाँ से हम सब लोग देखते हैं, तो बच्चों लोग इसको क्या करेंगे 6q अब प्लस 0 पहले रखेंगे और q का था q, यहाँ लिख देंगे जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 1, सॉरी 0, तो 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, q करेंगे तो 6 कहता है b बराबर 9 है, तो 9q का 9q का स्क्वायर करेंगे, 9 में 9 का q कितना होता है 729 q हो जाएगा, q के q हो जाएगा। तो इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, 81 q हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ 81 q के q बराबर क्या मान लेंगे m हो, क्या हो m हो, तो इसके पूरे जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे m लिख देंगे, हो गया। इसके बाद पुनः 9q प्लस 1, अगर m कहता है m जे कहेगा a b c d जे कहेगा मानने के लिए मान लीजिए, कुछ इसमें q कहता है q, m कहता है m मान लीजिए 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे जहाँ r बराबर 1, तो इसको q कीजिए। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कथी फार्मूला आता है a प्लस बी का होल क्यू, आपको बताए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है ए क्यू, तो 9 का क्यू 729 क्यू के क्यू, ए का क्यू 1 प्लस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर 9 के 81 क्यू स्क्वायर, 81 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 का 3 और 81 में 3 से गुना कीजिए ना तो 3 का 3 और 9 8 3 24, 2 से 43 क्यू हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद फिर 3ab स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो 3a के जगह पर 9 और b के 9 क्यू आइए, तो 9 3 27, क्या हो जाएगा 27 क्यू हो जाएगा बच्चों लोग, क्या हो जाएगा 27 क्यू। अब इसको क्या करिए कॉमन लेंगे, तो 9 अगर कॉमन लिए तो बच्चों लोग ये कितना बच जाएगा 81 क्यू के क्यू बच जाएगा। इसमें से कॉमन लीजिए तो 9 में से, तो देखिए कॉमन लेता आ जाएगा 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 243 में भाग दीजिए ना, भाग देंगे 243 में 9 से, तो 9 दूना 18 बच जाएगा 6 6 पर 3 7 नंबर 63, 7 नंबर 63 27 हो जाएगा बच्चों लोग, 27 क्यू हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पर 9 से 9 3 27 क्यू के क्यू हो जाएगा प्लस में क्या है 1, तो 1 रहने यहाँ पर लिख देंगे जहाँ क्या मानेंगे बच्चों लोग 81 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या मान लेंगे एम हो, क्या हो एम हो। हम पूरी के जगह पर क्या मान लिए बच्चों लोग एम, यहाँ प्लस में 1 है तो 9m प्लस 1 हो गया। हमको यही सिद्ध न करना था बच्चों लोग, यही आ गया। लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 6q प्लस 9m या 9m प्लस 1 का रूप होगा। बच्चे लोग ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप रोक के इसको नोट कर लेंगे।
बच्चे लोग ये प्रश्नावली BTC का 1.1 हम पूरे पढ़ा दिए। आपको उम्मीद करते हैं कि ये सारे समझ में। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बच्चे लोग हम लोग 1.2 का वीडियो कल आएगा लेक्चर्स, आपको 1.2 का लेक्चर्स आ जाएगा। बच्चे लोग हम लोग इस चैनल पर आपको हम BTC के साथ साथ अन्य बुक के भी सवालों को फॉलो करेंगे। आपको मेन रूप से हम BTC के सवाल को लेकर आएंगे। इसके अलावा और भी 1-2 सवाल हम बताते चलेंगे, माने उसके अजरा पजरा हम बताते चलेंगे और पूरे एक एक करके पढ़ाएंगे। अगर पूरी क्लास खाली देख लेते, कोई बुक नहीं बनाने की, जो हम सवाल बता देते हैं उसी सवाल को आप बार बार रिवीजन करेंगे। बच्चों लोग आपसे सवाल बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारे बात समझ में आए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।